बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में हो सकते हैं 100 उम्मीदवार। केंद्रीय चुनाव समिति लेगी उम्मीदवारों पर फैसला। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। उत्तर प्रदेश के कई सांसदों का टिकट कट सकता है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के 30 से 40 सांसदों के टिकट कटने की अटकलें हैं। आडवाणी, जोशी, कलराज के नामों पर सबकी नजर होगी। तो बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के कई सांसदों का टिकट कट सकता है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के 30 से 40 सांसदों के टिकट कटने की अटकलें हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जिसके बारे में न्यूज 18 अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है। थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। और बातचीत करने के लिए रंजना हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। रंजना, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं इस बैठक से? इस बैठक के बाद देर रात तक क्या कोई लिस्ट सामने आ सकती है? उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से चुनाव है लोकसभा का, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी उम्मीदवारों का ऐलान होना है। ऐसे में क्या यहां पर उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं आज सामने? अनुपम, देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए कोर कमेटी की, यूपी कोर कमेटी की बैठक कल दिल्ली में बुलाई गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहले यहाँ के नेताओं के साथ कोर कमेटी के बैठक में बैठेंगे। और जो कल लखनऊ में, क्योंकि यहाँ पे शाम में 3 घंटे कोर कमेटी की बैठक यूपी के बीजेपी कार्यालय लखनऊ में हुई है, वहां पे विस्तार से चर्चा हुई है, टिकटों को लेकर और सारी चीजों पर बातचीत हुई है। और अब एक सहमति जो बनी है यहाँ यूपी के नेताओं के बीच, वो कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दिल्ली में बैठेंगे तो वहां पे ये चीजें कोर कमेटी की बैठक में सामने रखी जाएगी और उसके बाद ही मुहर लगेगी। अनुपम, यूपी के अगर प्रत्याशियों की सूची की बात हम करें तो उसके बाद ही मुहर लगेगी। तो कल बैठक बुलाई गई है, यूपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में, और उस बैठक के बाद यूपी के जो प्रत्याशी होंगे उनके नामों पर मुहर लगेगी। और आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसमें और जगहों के नामों पर चर्चा होगी और वहां पे उसकी सूची के बारे में कयास लगाया जा रहा है कि आ सकती है। लेकिन यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी की बिल्कुल रंजना रोकेंगे। पवन गौड़ भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से। पवन, वहां से क्या अपडेट है? बैठक शुरू हो गई है, क्या उत्तर प्रदेश के नामों पर भी चर्चा होगी? क्या अपडेट्स वहां से हैं? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव है। तकरीबन 6 बजे राष्ट्र के जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी। तमाम जो नेता हैं, जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, जेपी नड्डा हों, अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हों, अरुण जेटली हों, सुषमा स्वराज हों, वो सब लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री के आने का जो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 6 बजे तक प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुँचेंगे। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। जहाँ तक बात करें उत्तर प्रदेश चुनाव जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर बात करने की, तो आज उत्तर प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उन पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि कल सुबह दिल्ली में अमित शाह ने, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जो उत्तर प्रदेश बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है, उस कोर ग्रुप की बैठक में पहले उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। उसके बाद में परसों, जो कि सोमवार को फिर से बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसमें उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। तो अभी तक की अपडेट और ब्रेकिंग यही है कि आज उत्तर प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर कोई चर्चा बीजेपी के अंदर नहीं होगी। जहां तक बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष यहां पहुंच चुके हैं। सुबह उनकी कोर ग्रुप की मीटिंग भी हो चुकी थी। तो आज उनके उत्तराखंड के जो उम्मीदवार हैं उन पर चर्चा होगी और शाम तक एक फाइनल सूची तैयार हो सकती है। तो क्या माना जाए, आज जो लकी 100 होंगे वो सामने आ जाएंगे? जी, उम्मीद तो यही है, कम से कम मतलब चर्चा होकर एक बार कंफर्म कर लिया जाएगा। उसके बाद में ऐसा है, क्योंकि सोमवार को भी एक चुनाव समिति की बैठक होनी है, तो हो सकता है कि बीजेपी दोनों की लिस्ट एक साथ निकाले या आज रंजना के पास रुक करेंगे। रंजना, इन सब उठापटक के बीच बीजेपी वाले सपा में चले जा रहे हैं और जाहिर तौर पर कई सांसदों के टिकट कटने की भी चर्चाएं। सियासी फिजा उत्तर प्रदेश में कैसी है बीजेपी के अंदर? देखिए अनुपम, हम लोग न्यूज 18 इस खबर को चला चुका है किन किन सांसदों के टिकट कटने वाले हैं। उसमें जो साक्षी महाराज का रिएक्शन उन्नाव से आ चुका है और आज श्यामा चरण गुप्ता जो प्रयागराज के सांसद हैं वो सपा के उम्मीदवार बन गए आज बांदा से।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि जो बागी बन रहे हैं वो दूसरे पार्टी के शरण में चले जा रहे हैं और दूसरी पार्टी उनको उम्मीदवार भी बना दे रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है यूपी की पॉलिटिक्स में भी। आज जयंत चौधरी भी आए हैं और वो बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात किए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी सियासत जो है यूपी की गरमाई हुई है और कल प्रियंका गांधी का आने का कार्यक्रम है। तो इस तरह से देखा जाए तो यूपी की सियासत में पल पल बदल रहा है माहौल यहाँ का, और इतनी गर्माहट सियासत में कि प्रत्याशियों के बदल रही। आऊंगा पवन, आडवाणी, जोशी, कलराज, इन सबके बारे में चर्चा है, इनके टिकट कट सकते हैं, इनके बारे में क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं वहां से? देखिए, ये जो फैसला है पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में, इस पर चर्चा हुई थी। आज केंद्रीय चुनाव समिति के बीच में भी चर्चा होगी कि जो नेता हैं जो 75 के पार कर गए हैं उनके भविष्य को लेकर क्या है। तो पहले भी पार्टी ने इन्हीं के ऊपर फैसला छोड़ दिया था, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो या लालकृष्ण आडवाणी हो, इनके ऊपर चुनाव लड़ने को लेकर फैसला छोड़ दिया था। लेकिन इसमें यह है कि अगर ये लोग अगर खुद चुनाव लड़ना चाहें तो पार्टी इनको मना नहीं करेगी, पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी। लेकिन ये बात स्पष्ट कर दी गई है, सभी को संदेश साफ दे दिया गया है कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसमें किसी को कोई जगह 75 पार के जितने भी पवन, आपका रंजना बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब देखना होगा देर शाम तक या रात तक क्या